बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली डार, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यमन और सऊदी इत्तेहाद के दरमियान जारी तनाज़े के हवाले से, जंग के हवाले से। आपको मालूम है कि 2014 के अंदर यमन के अंदर जंग का आगाज़ हुआ। जो यमनी लोग हैं, जो हौसी हैं, वो ये मौक़िफ़ देते हैं कि ये हमारी सरज़मीन है, ये हमारे इलाके हैं, हमें किसी किस्म की भी यहाँ पर किसी की भी मुदाखलत कबूल नहीं है। कोई यहाँ पर कब्ज़ा करने की अगर कोशिश करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम रिटेलिएट करेंगे, हम हर तरह से अपने मुल्क का, अपने इलाकों का, अपनी सरज़मीन का दिफा करेंगे। अब ख़बर आज की ये है कि यही हौसी जो अपनी सरज़मीन का दिफा करते आ रहे हैं 2014 से, जो अपने इलाकों का तहफ़्फ़ुज़ करते आ रहे हैं, उनके हवाले से आज ख़बर सामने आई है। ख़बर सामने दोस्तों आज ये आई है कि जो अपनी ज़मीन का दिफा कर रहे हैं उनको आज UN सिक्योरिटी काउंसिल, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने दहशतगर्द करार दे दिया है। और ये भी साथ में कहा है कि इनको किसी किस्म की भी जो हथियार है उसकी एक्सेस नहीं होगी। हथियारों के हवाले से उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हौसियों के ऊपर क्या मामला है, हुआ क्या है, क्यों ये पाबंदी आयद की गई, मैं इसकी आपको तफसील बताऊंगा। दूसरी, हम आज बात करेंगे कि यमनी फ़ौज ने एक बार फिर सऊदी इत्तेहादियों की जानिब से भेजा गया ड्रोन मार गिराया, और इस सारे प्रोसेस के अंदर अमेरिका किस तरह से फिर इन्वॉल्व था, वो भी मामला बेनकाब हो गया। अमेरिका एक बार फिर एक्सपोज हुआ है, उसकी मैं आपको तफसील बताऊंगा। और साथ में ये भी हम बात करेंगे कि मारेब के इलाके के अंदर, आपको मालूम है मारेब जो एक ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया बहुत बड़ा, वहाँ पर इस वक्त शदीद कशीदगी चल रही है। क्या मामला है वहाँ पर, क्या सिचुएशन है, उसकी मैं आपको तफसील बताऊंगा। और साथ में जो अंसारुल्लाह तहरीक है, वहाँ के हवाले से भी एक स्टेटमेंट सामने आया। उनके जो लीडर हैं अंसारुल्लाह तहरीक है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और बड़ा वार्न किया उन्होंने अपने स्टेटमेंट के अंदर अमेरिका और इसराइल को। और साथ में उन्होंने एक ख़दशा भी ज़ाहिर किया है और अपना कंसर्न शो किया। और साथ में क्या उन्होंने वार्न किया है अपने दोस्तों को, अपने दुश्मनों को, उसकी मैं आपको तफसील बताऊँगा। तीसरी, हम बात करेंगे हजा सूबे के हवाले से। आपको मालूम है कि हजा के अंदर भी बहुत हालात ख़राब हैं और इस वक्त वहाँ पर मैसिव किस्म का जो है रिटेलिएशन की जा रही है यमनी अवाम की जानिब से। जो हौसी है उनकी जानिब से जो यमनी फ़ौज है वो वहाँ पर मुकाबला कर रही है सऊदी इत्तेहादियों के कोalition फोर्सेस का। वहाँ पर झड़पें जारी है, वहाँ पर कितनी हलाकतें हो चुकी हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल होती जा रही है, उसकी बात करेंगे। और मैं आपको बताऊँगा कि यूनाइटेड नेशन ने एक बार फिर यमन के जो हालात हैं जिस तरह से बिगड़ते आ रहे हैं, उस हवाले से कुछ फैक्ट्स एंड फिगर सामने रखे हैं, कुछ वार्निंग्स दी हैं उन्होंने और लोगों को हक़ाइक़ से आगाह किया है। इसकी भी हम तफसील में आज बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक पहुँच सकें। दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं कि यमनी फ़ौज ने एक बार फिर अमरीकी साख्ता ड्रोन मार गिराया। मैं आपको तफसील बताता हूँ। याहिया सरी जो तर्जुमान है यमनी अफवाज के, उन्होंने इस बात की तस्दीक की और तमाम तरह हक़ाइक़ मंज़र-ए-आम पर वो लेकर आए। वो ये कहते हैं कि हमारा जो सूबा है हजा का, वहाँ पर एक बार फिर अमरीका का बनाया ड्रोन, अमरीकी बिल्ड ड्रोन जिसका नाम है स्कैन ईगल स्पाई, वो वहाँ पर स्पाइंग कर रहा था। और हमने एक अनयूजुअल एक्टिविटी देखी एक ड्रोन की, वहाँ पर हमने उसको डिटेक्ट किया और हमने फ़ौरी उसको रिस्पॉन्ड करके मार गिराया। और वो ये कहते हैं कि ये सऊदी इत्तेहादियों की जानिब से ड्रोन भेजा गया। इससे पहले भी उन्होंने बताया कि हम पर इसी तरह से सर्विलेंस की जा रही थी अमेरिका की जानिब से। सऊदी इत्तेहादियों ने और UAE ने कुछ 2 ड्रोन्स भेजे और हमने उनको फ़ौरी रिस्पॉन्ड करके पहले भी मार गिराया। हमने तमाम तर सबूत भी पेश किया। और एक बार फिर उन्होंने ये बताया कि हमने फिर से मारे हैं, फिर से मारा एक ड्रोन उनका। और उन्होंने बताया कि इसके अंदर अमेरिका इन्वॉल्व है और अमेरिका जो हमें बातें करता है, जो दुनिया में तो चैम्पियन बनता है, वो यहाँ पर ड्रोन्स भेज रहा है सऊदी इत्तेहादियों के ज़रिए और यहाँ पर सर्वेलेंस कर रहा है, यहाँ पर स्पाइंग कर रहा है और इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहा है। और हमने उसको फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड करके नाकाम बना दिया। जिसके साथ साथ आपको मारेब सूबे के हवाले से बता दूं दोस्तों, मारेब का जो इलाका है वो आपको मालूम है कि वहाँ पर बहुत रिसोर्सेज हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया है वो, और उसको बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है यमन के अंदर। तो वहाँ पर इस वक्त शदीद क्लैश चल रहा है, शदीद झड़पें चल रही हैं और वहाँ पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की जा रही है कि जो सऊदी इत्तेहादी हैं वो वहाँ पर पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी तरह वो मारेब के अंदर अपना कंट्रोल हासिल करने। जो हौसी हैं, जो यमनी फ़ौजी हैं, वो वहाँ पर अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं, वहाँ पर उनको अपना होल्ड शो कर रहे हैं और उनको वहाँ पर रिस्पॉन्ड बैक कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये बात वाज़ेह कर दूँ कि अब तक की जो तफसीलात सामने आ रही हैं वो ये सामने आ रही हैं कि यमन के अंदर जो कंट्रोल इस वक्त है
वो हौसियों का है, वो यमनी फ़ौज का है। वो वहाँ पर इस वक्त कामयाबी हासिल कर चुके हैं अपनी फ़ौजी ताकत के ज़रिए। खैर आगे बढ़ते हैं। अगली खबर यह है कि अंसारुल्लाह तहरीक के जो सरबराह हैं, जो लीडर हैं, उनका एक स्टेटमेंट सामने आया। वो ये कहते हैं, उन्होंने नाम लेकर बात की है कि अमेरिका और इसराइल को वार्निंग देते हैं वो, और ये साफ साफ कहते हैं कि इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर जो हालात बिगाड़ने में मेन रोल प्ले कर रहे हैं, जो इस तमाम तर सूरत हाल के पीछे हैं, जो पसे मंज़र पे हैं और सामने नहीं आते खुलकर, वो है अमेरिका और इसराइल। उन्होंने कहा कि अरब स्टेट्स को वो एज अ टूल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जो अरबी हैं, जो सऊदी तहादी हैं, जो यूएई हैं, उनको एज अ टूल यूज़ कर रहे हैं मुसलमानों के अंदर फसाद पैदा करने के लिए। वो मुसलमान को मुसलमान से लड़ा रहे हैं, वो अपने मिशन में कामयाब होना चाहते हैं, और हमारे जो अरब भाई हैं, जो अरब स्टेट्स हैं, वो उनको वेलकम कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं इस गलत काम के अंदर, और हमें आपस में वो लड़वा रहे हैं, हमारे ख़िलाफ़ प्लॉट कर रहे हैं वो। तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए, हमें इसको समझने की ज़रूरत है। साथ में वो ये कहते हैं कि जो हमारे मुस्लिम बरादर दोस्त हैं, जो अरबी हैं, जो अरब इत्तेहादी हैं, वो उनके साथ अपने ताल्लुकात भी नॉर्मलाइज कर चुके हैं। वो इस बात को समझ नहीं रहे कि जो अमेरिका और इसराइल है वो किसी का भी सगा नहीं हो सकता, वो हमेशा आपके पीठ पीछे खंजर खोपता है। उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया कि वो प्रिटेंड कर रहे हैं आपके साथ दोस्ती को, आपके साथ ताल्लुकात बेहतर होने को, उन्हें जब आपसे मफाद नहीं होगा तो वो आपके ख़िलाफ़ भी हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जो नज़र है उन धोखेबाजों का उन्होंने वर्ड यूज़ किया ट्रेटर्स का। उन्होंने कहा कि जो धोखेबाज लोग हैं, जो गद्दार लोग हैं, इनकी नज़र आपकी दोस्ती पर नहीं है, इनकी नज़र आपके साथ ताल्लुकात बेहतर करने पर नहीं है, ये आपके रिसोर्सेज हासिल करना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी तज़किरा किया कि हमारे जो इलाके हैं उनके अंदर बहुत से रिसोर्सेज हैं, जैसे मैंने जिक्र किया कि मारेब के अंदर भी ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ है वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे रिसोर्सेज पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, तो हम आपको वार्निंग देते हैं कि आपने जितनी कोशिश करनी है कर लें, आपको किसी भी तरह पे यहाँ पर कामयाबी नहीं मिलेगी। हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारा जो इलाका है, हम उसका दिफा करेंगे और आपको हमेशा की तरह रिस्पॉन्ड किया जाएगा, आपके साथ लड़ा जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आपको दे दूँ, वो ये है कि हाजा का इलाका जो है वहाँ सऊदी तहादियों और यमनी अफवाज के दरमियान शदीद किस्म का क्लैश हुआ, शदीद जंग हुई। अब भी हालात वहाँ पर बहुत ख़राब हैं। आपको मैं ये बता दूँ कि जो खबर सामने आई वो ये है कि अब तक सऊदी तहादियों के वर्ड यूज़ किया गया, किराए के जो फ़ौजी हैं सऊदी तहादियों के, वो 100 से ज़्यादा मारे जा चुके हैं, जाँ बहक हो चुके हैं इस क्लैश के अंदर। ये यमनी फ़ौज क्लेम कर रही है। और साथ में उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि हमने एक सीनियर कमांडर को, सऊदी तहादियों के एक सीनियर कमांडर को हमने हलाक कर दिया इस तमाम तर क्लैश के अंदर, वॉर के अंदर। और अब भी जो ये इलाका ये हमारे कब्ज़े में, यहाँ पर हमारा होल्ड है, और यहाँ पर जो हमारे दुश्मन हैं, जो सऊदी तहादी हैं, उनको हमने किसी भी तरह से कामयाब नहीं होने दिया। अगली खबर के जाने बढ़ते हैं। मैं आपको क्विकली एक और ख़बर इंपॉर्टेंट बता दूँ, वो ये है कि यूनाइटेड नेशन, आपको मालूम है कि यूएन कई बार इस पूरी सूरत हाल पर वार्निंग जारी करता है, अलर्ट जारी करता है। एक बार फिर उन्होंने वार्निंग जारी की और इस बार उन्होंने ये कहा कि इस साल 2300 लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। ये अभी साल शुरू होने की रिपोर्ट सामने आई है, ये डिटेल उन्होंने सामने रखी है। और वो ये कहते हैं कि अब तक की जो सूरत हाल है, जब से ये क्लैश का आगाज़ हुआ है 2014 से लेकर अब तक, लाखों लोग हैं जो बेघर हो चुके हैं, हज़ारों लोग हैं जो मौत के मुंह में जा चुके हैं। गुर्बत वहाँ पर नाच रही है, भूख है वहाँ पर लोगों के पास काम काज नहीं है, उनके पास छत नहीं है, उनके पास अद्वियात नहीं है, उनके पास इलाज नहीं है, उनके पास किसी किस्म की फैसिलिटी नहीं है। और वहाँ के लोग शदीद मुश्किल में हैं। उनको जो फूड रिक्वायरमेंट है, जो फंड्स उनको चाहिए, जो एड उनको चाहिए, वो उन तक नहीं पहुँच रही। तो हमें इस जो हालात हैं, जिस तरह से सऊदी अरब और जो यमनी फ़ौज है उनके दरमियान जो क्लैश चल रहा है, उसको रोकना होगा, इन हालात को ठीक करना होगा। अगर कोई रोल प्ले ना किया गया, अगर मामला सेटल ना हुआ, तो हमें खदशा है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग मारे जाएंगे, मर जाएंगे, और बच्चे और औरतें भी मरेंगे, और मासूम लोग मरेंगे जिनका इस तमाम सिचुएशन से कोई लिंक नहीं है, जो बिल्कुल अनआर्म्ड हैं और वो किसी तरह रजिस्ट नहीं कर रहे, मुकाबला नहीं कर रहे, उनकी जान को ख़तरा है। हमें उनके लिए कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। खैर स्टेप्स लेना भी किसका काम है, स्टेप्स भी उन्होंने खुद ही लेने हैं और वो खुद स्टेप्स नहीं ले पाते। खैर अगली इंपॉर्टेंट आपको लास्ट खबर बता दूं, जिसका मैंने आपसे स्टार्ट में जिक्र किया दोस्तों। वो खबर ये है कि हौसियों के ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने दहशतगर्द करार दिया उनको, और उनके हथियारों के हवाले से उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मामला क्या है, मामला ये है कि यूएई ने, आपको मालूम है कि यूएई और जब सऊदी इत्तेहादियों पर यमन ने रिस्पॉन्ड किया था, उन पर मिज़ाइल दागे गए थे, उन पर हमला किया गया था, और इसके साथ साथ ड्रोन के ज़रिए भी उन पर अटैक किया गया।
तो ये आप समझ लीजिए उसकी सज़ा है। अगर वहाँ से हमला किया जा रहा है तो इट्स फाइन, लेकिन अगर यहाँ से उन पर हमला किया जाएगा तो उसकी सज़ा यमनियों को भुगतनी होगी। मीन्स के वो रिटेलिएट भी नहीं कर सकते, वो जवाब भी नहीं दे सकते, क्योंकि मैं आपको ये डिटेल बता देता हूँ कि यूएई ने, मुत्तहिदा अरब अमारात ने सलामती काउंसिल के इजलास के अंदर, सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास के अंदर एक करारदाद पेश की और उस करारदाद को 9 वोट दरकार थे और 11 वोट उस करारदाद के हक़ में आए और अक्सरियत के साथ वो करारदाद मंजूर हो गई। और मैं आपको ये भी बता दूं कि उस करारदाद के अंदर यही था कि इनको आप हौसियों को आप दहशतगर्द डिक्लेयर करें और साथ में ये कहा गया कि आप इनके हथियारों के हवाले से इन पर पाबंदी आयद की जाए। जो लोग जिन्होंने, मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है जो काबिल गौर बात है वो ये है कि रूस, रशिया जो ईरान का करीबी है, ईरान का दोस्त है, उसने भी इस करारदाद के हक़ में वोट दिया है। यानी कि यमन के ख़िलाफ़ रूस ने वोट कास्ट किया है इस करारदाद के अंदर, जिसको सऊदी अरेबिया ने खैर मकदम किया है, वेलकम किया है, खुश आइंद कहा है। और इसके बाद इस करारदाद के मंजूर होने के बाद जो हौसी हैं उनको दहशतगर्द का वर्ड दे दिया गया है, दहशतगर्द का खिताब दिया गया है। ये वो हौसी हैं जो 2014 से अपनी ज़मीन का, अपने मुल्क का, अपने राइट्स का दिफा कर रहे हैं। और ये वही अमेरिका है, ये वही लोग हैं जो अपने ड्रोन्स के ज़रिए मासूम निहत्ते लोगों को टारगेट कर रहे हैं, वहाँ पर वेपन्स प्रोवाइड कर रहे हैं सऊदी तहादियों को, कोलिशन फोर्सेस को, और वो वहाँ पर बम्बार्टमेंट कर रहे हैं, जुल्म व जबर चल रहा है वहाँ पर। आपको मालूम है कितने अब तक लोग, लाखों लोग, हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं। तो उन पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, उनके ख़िलाफ़ कोई करारदाद नहीं है और कोई मुल्क भी जो है वो उनके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद नहीं कर रहा। जिसके साथ साथ आपको मालूम है किस तरह से यूक्रेन के हवाले से भी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अमेरिका अपना बड़ा मौक़िफ़ दे रहा, बड़ा स्टांस पेश कर रहा है कि वहाँ पर लोग मर रहे हैं, रूस को वार्निंग जारी कर रहा है। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ हमने कई बार बात की कि इस पर कोई बात नहीं कर रहा कि यहाँ पर किस तरह से इन मासूमों को मारा जा रहा है। और अगर अपने हक़ के लिए वो लड़ते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, रिस्पॉन्ड देते हैं, तो उनको दहशतगर्द डिक्लेयर किया जाता है और उनके हथियारों के हवाले से सख्त उनके ख़िलाफ़ इक़दाम किए जाते हैं। और साथ में यूनाइटेड नेशन जो, जिसका काम सिर्फ वार्निंग जारी करना है, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर वो कोई ऐसा बड़ा स्टेप अब तक लेता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा। खैर, कोशिश करेंगे इस तमाम सूरत हाल के हवाले से आपको इस तरह ही अपडेट रखूँ। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।